हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड. वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is the Tiger King, written by Kalki. अब काल्की नाम क्यों पड़ा था ऑथर का? क्योंकि इन 10th अवतार ऑफ गॉड विष्णु, इनको माना जाता है कि 10th अवतार ऑफ विष्णु, तो इन्होंने इनका पेन नेम क्या था? काल्की, राइट. और यहाँ पे जो ऑथर ने जो चैप्टर है द टाइगर किंग, क्यों टाइटल पड़ा है या राजा को क्यों बोला था, तो इसके पीछे जो है बिहाइंड दिस चैप्टर इज अ स्टोरी. और क्या स्टोरी है कि जंग बहादुर जो कहाँ के राजा थे? प्रतिबंधपुरम. और वहां पे एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था बच्चों? फोरटोल्ड करा था कि इनकी जो डेथ है किससे होगी? टाइगर से. अब टाइगर से क्यों होगी, ये क्वेश्चन किसने पुट करा था? 10 days ओल्ड, एक 10 दिन का बच्चा जो अभी न्यूली बॉर्न था. और किस तरह से क्वेश्चन पुट करा था एस्ट्रोलॉजर से, जब एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था बच्चों कि इनकी डेथ होगी, तो उन्होंने कहा डेथ तो सबकी होगी, एज यूजुअल सबकी होती है, सब आए हैं तो सब जाएंगे, बट व्हाट इज द रीजन, किसके कारण होगी डेथ? तो एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि भाई तुम्हारी जो है बॉर्न कहाँ हुआ है? बुल साइन स्टार पे हुआ है, और बुल साइन स्टार का एनिमी कौन है? दुश्मन कौन है? टाइगर. तो डेफिनेटली जो है आपकी डेथ किससे होगी? टाइगर से. क्लियर? अब उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया था कि 100th टाइगर से जो है आपकी डेथ होगी, पर उन्हें उस समय डर नहीं लगा. अभी इसी को हम जो है कंटिन्यू करेंगे, और किस तरह से उन्होंने अपने स्टेट के सारे जो है टाइगर्स को किल कर दिया था हंट करके. और उसके बाद इसी को जो है अभी हम कंटिन्यू करते हैं कि क्या उन्होंने 100 टाइगर से डेथ हुई उनकी, या और किसी कारण से उनकी डेथ हुई. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, टाइगर किंग का जो है मैंने अभी आपको थोड़ा सा जो है ब्रीफ करा है, ओवरव्यू दिया है कि ये पूरा चैप्टर जो है किसके लिए, किसके बारे में? दिस स्टोरी, इट इज द स्टोरी ऑफ ए किंग हु केम टू नो, इसके नाम से टू बी नोन एज द टाइगर किंग. और इसके लिए क्या बोला था एस्ट्रोलॉजर्स ने? दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर. और किस तरह से ये सुन के जो है उन्होंने, क्योंकि उनके फॉरेस्ट में इससे उन्हें डर नहीं लगा, एंड फर्दर ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू एस्ट्रोलॉजर्स. और क्या क्वेश्चन पढ़े थे वो अभी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. और ये ऑथर के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किस तरह से ही चोज द पेन नेम काल्की, और क्यों अपना नाम इन्होंने काल्की सोचा था? बिकॉज काल्की क्या कौन है? द 10th एंड द लास्ट अवतार, जो हमारे गॉड विष्णु है, उनके ये 10th और लास्ट अवतार का नाम है ऑफ द हिंदू गॉड विष्णु. तो ये बच्चों ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उनको डिफरेंट नेम से जो है जाना जाता था, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग. तो किस तरह से जो है चीफ एस्ट्रोलॉजर ने जो है उनको भी थोड़ा आश्चर्य हुआ था. कब? कि उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी टोल्ड चीफ एस्ट्रोलॉजर कि जैसे उन्होंने बताया कि आपकी डेथ जो है किससे होगी? टाइगर से होगी. तो ही वॉज ऑल्सो शॉक्ड. और किस तरह से उन्होंने जो है एक तरह से उनको गेज कर रहे थे, देख रहे थे. ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई. और किस तरह से वो बोलते हैं कि ऑल दोज हु आर बॉर्न will one day have to die. We don't need your predictions to know that. क्योंकि हम अगर पृथ्वी में आए हैं तो एक ना एक दिन जो है डेफिनेटली सबको जो है वन डे एवरीवन हैव टू डाई. बट उन्होंने कहा वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शन, कि तुम्हारी जो है भविष्यवाणी की हमें कोई जरूरत नहीं है कि तुम पहले हमें बता रहे हो. देयर वुड बी सम सेंस, अगर तुम हमें ये बताओगे, इफ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ द डेथ, तो कुछ जो है उसका सेंस बनता है. द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. और सबको जो है शौक था कि 10 days चाइल्ड वॉज स्पीकिंग, अ बेबी barely 10 days old, open its lip and speech. अब इस तरह से जो है किस तरह से उनकी बातें चल रही थी, तो ये ऑलरेडी वी डिस्कस्ड. At that very moment, a great miracle took place as astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jilani Jang Bahadur, O wise prophets. और किस तरह से उनके मुंह से क्या निकला था? O wise prophet. और किस तरह से उन्होंने बात करी थी, ऑलरेडी वी डिस्कस.
अब हम जो है थोड़ा आगे चलते हैं। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द अर्थ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, डिस्कस कराया था कि बुल में जो है उनका ये थोड़ी पॉइंट्स जो है मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको आप जो है लर्न करें। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आर ऑफ द बुल, और बुल और टाइगर क्या है, ये किस में आता है, टॉरस, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, एनिमीज है। तो उन्होंने थोड़ा सा जो है इसको फोरकास्ट करा, फोरटोल्ड करा। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर। बुल और टाइगर क्या है, दोनों एनिमीज हैं, और डेफिनेटली इनकी डेथ किससे होगी, कम्स फ्रॉम द टाइगर। ही एक्सप्लेन, यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर, क्या नाम था इनका, जिलानी जंग जंग बहादुर, वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। अब जैसे ही उन्होंने टाइगर वर्ड सुना, that was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep roll. Roll माने गुस्से से उन्होंने कहा, terrifying words emerged from his lips. Let tigers be aware. उनसे बोलो कि हमसे बच के रहें, beware. This account is only a rumor in Pratibandpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं, इतना जो है हम ऑलरेडी जो है पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ऐसा कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, राइट। ग्रोल का मतलब क्या होता है बच्चों, ए लो साउंड करना, मेड इन द थ्रोट बाय एनिमल्स, गुर्राना जिसको बोलते हैं, ग्रोल, राइट। राइफ का मतलब क्या होता है, वाइड स्प्रेड। अब कोई भी छोटी सी बात होती है तो र्यूमर मीन्स जो फालतू की बातें हैं जो एक फैल जाती हैं, तो वाइड स्प्रेड। Rife means widespread. Hindsight means understanding a situation after it has happened. मतलब कोई भी घटना जो घट जाती है उस पर विचार करना। Understanding situation after it has happened. And thinking over the action. Over the action that was taken. बीती घटनाओं पे जो है सोच विचार करके और उसके ऊपर एक्शन लेना, उसको बोलते हैं हिंडसाइट। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्राउन प्रिंस जंग जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। अब जो है वो उनकी ग्रोथ होने लगी, बड़े हो गए, स्ट्रॉन्गर हो गए डे बाई डे। अब जैसे हमने कल भी पढ़ा था, ये नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब। जो हमने पहले पढ़ा था वही मिरेकल हुआ था। क्या मिरेकल था कि 10 डेज का बच्चे ने जो है एक स्पीच दी थी, राइट। उसके बाद कोई मिरेकल नहीं हुआ, एंड ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर। द बॉय, अब बॉय के लिए क्या बोला कि ही ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ। अब क्योंकि रॉयल फैमिली के थे तो ऑब्वियस है कि वो मिल्क किसका पीते थे, इंग्लिश काउ का। was brought up by an English nanny, English nanny थी, केयरटेकर थी उनकी, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, और हमेशा जो है क्या देखते थे वो, English picture देखते थे, exactly as the crown princess of all the other Indian state. When he came of age at 20, जब वो 20 साल के हुए, तो बच्चों ध्यान रखो कि फर्स्ट टाइगर जो है उन्होंने किल करा था, कब करा था, 20 ईयर्स के, क्योंकि उससे पहले जो है राज्य की जो पावर्स होती है किसके पास होती है, कोर्ट के पास, which had been with the court of Vars until then came into his hands. But everyone in the kingdom remembered the astrologers' prediction, और सबको जो है याद था कि क्या प्रिडिक्शन करा था एस्ट्रोलॉजर ने। Many continued to discuss the matter, और जैसे लोग होते हैं ना कि डिस्कस करना शुरू कर दे, जैसी बात आई क्राउन की, स्लोली इट केम टू द महाराजा's ear, और इस तरह से धीरे धीरे जो है महाराजा के कानों में भी ये बात गई। होता है ना जब सब डिस्कस कर रहे हैं तो किसी ने जाके उनको बता दी। There were innumerable forests in the Pratibandpuram. Innumerable means
नंबरलेस जो है उनके पास जो है फॉरेस्ट हैं, कहाँ पे, प्रतिबंधपुरम में। दे हैड टाइगर्स इन देम, ऑब्वियस है कि अगर फॉरेस्ट है और प्रतिबंधपुरम में तो वहां पे क्या थे, टाइगर्स थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, और उन्हें जो है, जैसे हमने कि ओल्ड सेइंग क्या थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए जो है तुम किसी काउ को या किसी जानवर को भी क्या कर सकते हो, मार सकते हो। क्लियर? देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन। अब उन्हें लगा कि भाई अगर मैं टाइगर्स को मारूंगा तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन करे, तो उन्होंने कहा देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। इसीलिए उन्होंने पहले क्लियर कर लिया कि अपने बचाव के लिए अगर हम किसी को मारते हैं, जानवर को या किसी को, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सबको अपना बचाव करना, सेल्फ डिफेंस। तो महाराज स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट। महाराज जो है उन्होंने टाइगर हंट शुरू कर दिया। The Maharaja was thrilled beyond measures when he killed his first tiger. Thrilled means very excited. Thrilled means very excited. And pleased. अब राजा ने जब पहला टाइगर मारा, when he killed his first tiger, he was very excited and pleased, very happy. Beyond measures when he killed his first tiger, he sent for the state astrologer. अब उन्होंने क्या करा, क्योंकि जिस एस्ट्रोलॉजर ने जो है ये फोरकास्ट करा था, क्या करा था कि आपकी जो है डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी, तो ही सेंट फॉर द, और उन्होंने जो फर्स्ट टाइगर को किल करा, ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड द डेड बीस्ट। बीस्ट किसको बोलते हैं, वाइल्ड एनिमल को। तो उन्होंने सीधे उसको कहाँ भेजा, एस्ट्रोलॉजर के, जिसने जो है क्या कहा था कि आपकी डेथ किससे होगी, टाइगर से होगी। तो उन्होंने पहला जो है किल करा टाइगर, एंड ही वाज वेरी हैप्पी और एक्साइटेड एंड प्लीज, एंड सेंट द टाइगर टू द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। क्लियर? तो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे बताया गया है कि देयरफॉर द एज द एस्ट्रोलॉजर ने जैसे ही बोला उनको कि आपकी डेथ जो है किससे होगी, हैंडेड टाइगर से, तो उनके क्या रिएक्शन थे, ये हमने जो है छोटा बच्चा करा था ने जो रिएक्शंस दिए थे और जो स्पीच बोली थी, उसके बाद जो है कोई, देयर वाज नो मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज, राइट, और उसके बाद ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, दे रिमेम्बर द एस्ट्रोलॉजर्स, और लोगों को जो है एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शंस थे वुड ऑफर डिस्कस इट। व्हेन द क्राउन प्रिंस केम ऑफ एज एंड बिकेम द महाराजा ऑफ द स्टेट, द र्यूमर केम इन हिज ears आल्सो, राइट, जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पे प्रीवियस लाइन में पढ़ा था। देयर वाज इन्यूमरेबल फॉरेस्ट ऑफ द प्रतिबंधपुरम स्टेट, दे हैड टाइगर्स इन देम। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt. He was thrilled beyond measures when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and said, "What do you say now? What do you say now?" किसने बोला? He demanded. He किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? राजा के लिए, महाराजा के लिए। जिलानी जंग बहादुर, उन्होंने कहा अब आप क्या कहते हैं, मैंने तो आई किल्ड फर्स्ट टाइगर, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। अब उन्होंने कहा ठीक है, तुमने एक मारा है योर मैजेस्टी, अब तुम्हें कितने और किल करने, यू हैव टू किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, इसी तरह से आपको 99 टाइगर्स और मारने। बट द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉड। अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या जोर दे के बोला कि एक चीज को आपको ध्यान रखना है, ड्रॉल का मतलब होता है स्पीक स्लोली। स्पीक स्लोली, क्योंकि राजा थे, राजा से जोर से तो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने धीरे से बोला
बट व्हाट स्पीक विदाउट फियर, तो उन्होंने कहा बट कि तुम जो है जो बोलना चाह रहे हो फ्रीली बोलो और कोई डर डर नहीं है, बिना डर के स्पीक विदाउट फियर, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द हैंडेड टाइगर। अब एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई जब तुम हैंडेड टाइगर को जो है किल करोगे तो बी केयरफुल, तो आपको ध्यान रखना है। व्हाट इफ द हैंडेड टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, अब उन्होंने कहा अगर राजा ने कहा भाई वो महाराजा थे, उन्होंने कहा कि अगर हैंडेड टाइगर भी मर जाता है तो देन आई विल टेयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो बच्चों फोकस करें यहाँ पे लाइन पे। तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला कि मैं अगर हैंडेड टाइगर बिना आपकी डेथ हुए अगर वो भी मर जाता है और आपको कुछ नहीं होता है, राइट, तो मैं क्या करूंगा, आई विल टीयर अप, एस्ट्रोलॉजर ने बोला व्हाट ही सेड कि आई विल टीयर अप माई ऑल बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष विद्या में जो मेरी बुक्स हैं सबको मैं फाड़ दूंगा, सेट फायर टू देम, और सब में आग लगा दूंगा। मतलब देखो बच्चों कितनी कॉन्फिडेंस से वो एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि आपके हैंडेड टाइगर से जो है डेथ होगी, और राजा जो है उनसे क्या बोल रहे हैं कि नहीं भाई अगर 100 हैंडेड टाइगर वर आल्सो किल्ड देन व्हाट हैपन, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर 100 जो है टाइगर मर जाता है तो आई विल टीयर अप ऑल माय बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम एंड आई शैल कट ऑफ माय टफ्ट क्रॉप। अब बच्चों टफ्ट क्या होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि ए नंबर ऑफ पीसेस ऑफ हेयर हेल्ड क्लोजली टुगेदर, यहाँ पे चुटिया बनाते हैं ना पंडित लोग जो हैं गंजे होते हैं, तो यहाँ पे उनकी जो टफ्ट थी, चुटिया जो थी, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट। अब यहाँ पे व्हाट आई मीन, फर्स्टली राइट द वर्ड मीनिंग। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं क्या करूंगा, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं जो है अपने टफ्ट को जो है काट दूंगा, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम, और एक इंश्योरेंस का जो है क्या बन जाऊंगा, एजेंट बन जाऊंगा। इनकोहेरेंट मीन्स not clear and hard to understand. Not clear and hard to understand. राइट, तो कितनी कॉन्फिडेंटली जो है किसने बोला, एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि अगर जो है 100 टाइगर वह ऑल्सो किल्ड, तो मैं जो हूं अपनी सारी बुक्स में क्या करूंगा, सेट फायर एंड टेयर ऑल द बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो कितना कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने कहा इवन इससे आगे भी उन्होंने बोला कि मैं जो है जो मेरी चुटिया है और जो एस्ट्रोलॉजर्स ने या पंडित जो रखते हैं उसको भी जो है मैं कट कर दूंगा। नाउ द महाराजा वोट दैट इट वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग। अब उन्होंने जो है किस तरह से महाराजा ने जो है काटने शुरू कर दिए, और एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड हेसिटेटिंगली योर मैजेस्टी, और किस तरह से उन्होंने बताया कि भाई हैंडेड टाइगर पे जो है यू बी केयरफुल विद द हैंडेड टाइगर, कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद जो उन्होंने डिसीजन लिया कि अगर कितना कॉन्फिडेंटली बोला कि अगर जो है ये ट्रू हो गया कि अगर आपने हैंडेड टाइगर को है इफ इट विल बी किल्ड, अगर मर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, और आग लगा दूंगा, राइट। अब यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने बताया था कि एग्जैक्टली द सेम मैनर किस तरह से तुम जो है इनको जो है किल करना। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया था और किस तरह से जो है उसका क्या आउटपुट होता है। लेट्स सी फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। अब दिस इज द थर्ड पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में क्या, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा उनके बारे में पढ़ा कि किस तरह से जंग बहादुर जिलानी जंग बहादुर जो है प्रतिबंधपुरा में ही वॉज बॉर्न, और वहां पे जो है बुल साइन पे जो है उनका बॉन्ड हुआ था, और टाइगर जो है उनका दुश्मन है, और इसलिए जो है उनकी डेथ जो है किससे होगी, टाइगर से होगी। अब ये किसने बताया था, एस्ट्रोलॉजर ने फोरटोल्ड करा था। अब ये सुन के 10 डेज का बच्चा जो है किस तरह से एक स्पीच देता है, एवरीवन वाज शॉक्ड देयर।
उसके बाद क्या होता है बच्चों कि किस तरह से ए फर्स्ट टाइगर जब व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड 20 साल के हुए थे ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड प्लीज और वो जो है ही स्टेट सेंड इट टू द चीफ एस्ट्रोलॉजर जिसने फोरकास्ट करा था और उसको बोला था और किस तरह से फिर उसने जो है कॉन्फिडेंटली बोला कि नहीं भाई 100 टाइगर के व्हेन यू किल 100 टाइगर यू शुड बी केयरफुल और किस तरह से उन्होंने एक डिसीजन लिया था अगर 100 टाइगर मर जाता है और आपको कुछ नहीं होता है तो मैं अपनी सारी आई विल टेयर ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर ऑन देम और अपनी टफ जो है उसको भी कट करूंगा. From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. अब वहां पे क्या करा राजा ने एक सबको अनाउंस कर दिया अपने स्टेट में. क्या अनाउंस करा कि राजा के अलावा कोई टाइगर को हंट नहीं करेगा. द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द टाइगर. उन्होंने कहा बिल्कुल बैन कर दिया कि कोई टाइगर्स को नहीं मारेगा एक्सेप्ट महाराजा. क्यों बोला था बच्चों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजर ने जो है क्या करा था फोरटोल्ड करा था कि उनकी डेथ जो है किससे होगी टाइगर से होगी. और 100 टाइगर अब मे बी वहां पे 100 टाइगर हैं या नहीं है देखते हैं. लेट्स सी. A proclamation was issued to the effect that if anyone dare to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property, अब यहाँ पे देखें ध्यान दें बच्चे फोकस करें, would be confiscated. अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग लिख लेते हैं बच्चों पहले. फर्स्ट इज प्रोक्लेमेशन. फर्स्ट तो प्रोक्लेमेशन क्या होता है? एन ऑफिशियल डिक्लेरेशन. डिक्लेरेशन घोषणा ऐलान करना. राइट. तो क्या प्रोक्लेमेशन था? फ्लिंग मीन्स सेकेंड इज फ्लिंग. राइट. टू थ्रो विथ फोर्स. कॉन्फिस्केट का मतलब होता है टू टेक समथिंग. पर मी इसको यहीं पे लिख लेते हैं. टू टेक समथिंग अवे समथिंग थर्ड. टेक अवे समथिंग to take away as a punishment. तो राजा ने क्या करा उन्होंने एक जो है ऑफिशियल जो है घोषणा कर दी डिक्लेयर कर दिया कि प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट अगर किसी ने हिम्मत करी राइट एक पत्थर भी टाइगर के ऊपर फेंकने की तो उसकी जितनी भी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी है वुड बी कन्फिस्केटेड. मीन्स कि टू टेक अवे समथिंग एज अ पनिशमेंट कि उसको जो है पनिशमेंट दिया जाएगा. द महाराजा वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स. अब उन्होंने जो है सारे काम जो है साइड में रख दिया और उन्होंने डिक्लेयर वो मीन्स टू मेक ए फॉर्मल प्रॉमिस. वो मीन्स टू टेक ए फॉर्मल प्रॉमिस. To do something. Right?
तो उन्होंने एक अपने आप से जो है प्रॉमिस किया था महाराजा वोट ही वुड अटेंड, कि उन्होंने कहा सारे काम जो है मैं बाद में करूंगा, सबसे पहला काम क्या करूंगा कि और काम जो है अदर मैटर्स अटेंड, ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर, क्योंकि राजा के पास तो बहुत सारा काम रहता पूरे स्टेट को देखना। तो उसने क्या प्रॉमिस करा, फॉर्मल प्रॉमिस कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर। उन्होंने कहा जब तक मैं 100 टाइगर ना मार लूं तब तक मैं कोई काम नहीं करूंगा ऑफिशियल। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। रियलाइज का मतलब क्या होता है? टू टर्न इनटू रियलिटी। वास्तविक मतलब उसने कहा जो मैंने सोचा है कि उसको जो है करने के लिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइज? रियलाइज मीन्स टू टर्न इनटू रियलिटी, वास्तविकता में बदलना। हिंदी में क्या बोलेंगे? राइट, to turn into reality his ambition. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leapt upon him and he fought the beast with his bare hands. मतलब ये नहीं था कि नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, की अभी तक जो है उन्होंने के कोई जो है डेंजर फेस नहीं किए थे। when the bullet missed its mark, और एक बार क्या हुआ था कि उनकी बुलेट से जो है गोली निकली थी और वो मिस हो गई थी, और टाइगर ने क्या करा उनके ऊपर लेफ्ट। लेफ्ट मीन्स दिस इज द सेकंड फॉर्म, लेफ्ट मीन्स छलांग मारी, लीप लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स। और उन्होंने अपने हाथों से, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था, और जो है बेयर हैंड से जो है उन्होंने उसके ऊपर पूरी लड़ाई करी, फाइट फॉट। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और एवरी टाइम जो है ईच टाइम महाराजा वन, हमेशा उन्हीं की जीत होती थी। तो कितने ब्रेव थे, यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि राजा जो है ऐसा नहीं था कि ही फेस नो डेंजर, कि कई बार ऐसा भी हुआ है, देयर वर मेनी टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट ब्रेवली, और एवरी टाइम ईच टाइम इट वाज द महाराजा हु वन, और हमेशा उन्हीं की जीत होती थी और बेयर हैंड से लड़ते थे। एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार क्या हुआ कि एट अनदर टाइम ही वाज इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हिज थ्रोन, और एक बार ऐसा हुआ कि वो इतना खतरे में आ गए थे कि ऐसी सिचुएशन बन गई थी कि उनको अपना थ्रोन, राज्य जो है खोना पड़ता, ए हाई रैंकिंग। अब क्या हुआ था बच्चों? लेट्स सी। अब राइट, तो अभी तक जितना पढ़ाया आपको क्लियर हो गया? ए हाई रैंक ब्रिटिश ऑफिसर, अब वहां पे क्या हुआ कि एक हाई रैंक ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। अब ब्रिटिश का राज था, तो उनके राज्य में कौन आया? वंस अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर। और क्यों आया था? टू विजिट प्रतिबंधपुरम। ही वॉज वेरी फॉन्ड, और वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। उन्हें जो है बहुत अच्छा लगता था हंट करना टाइगर्स को, परंतु उनको एक हॉबी थी। क्या थी? कि वो उसके साथ जो जिस टाइगर को हंट करते थे उसके साथ फोटो लेना जो है उनको अच्छा लगता था। एंड फाउंडर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ विद अ टाइगर ही हैड शॉट मीन्स जिस टाइगर को उन्होंने किल करा था उसके साथ फोटोग्राफ करना भी उनको अच्छा लगता था। एज यूजुअल ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब क्योंकि ब्रिटिश का रूल था, तो उन्होंने राजा को, मतलब उन्होंने अपनी इच्छा, डिजायर जो है राजा को बताई कि ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। क्या राजा तैयार होंगे बच्चों? ऑब्वियस एंड नो, क्योंकि पहले तो हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। अब वो था ब्रिटिश ऑफिसर, बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व। अब फर्म मैंने एक पक्का जो है डिसीजन लेना, तो उसको बोलते हैं फर्म। रिजॉल्व मीन्स स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। तो but the Maharaja was firm in his resolve,
क्यों था? ही रिफ्यूज परमिशन, और उन्होंने जो है उनके परमिशन को, ब्रिटिश की जो है ऑफिसर जो थे उनकी परमिशन को क्या कर दिया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो बच्चों जितना आज हमने पढ़ाया, आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि किस तरह से राजा ने जो है हंटिंग शुरू कर दी थी व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड। तो पहला टाइगर कब मारा था उन्होंने? व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, और जब वो महाराजा बने थे। और उसके बाद जो है किस तरह से ब्रिटिश ऑफिसर जो है वहां पे आए थे और उन्होंने किस तरह से अपनी विश करी थी कि टाइगर्स को हंट करना, बट किस तरह से राजा जो है ही रिफ्यूज द परमिशन। आगे क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जो है इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।